इस चीज़ के बारे में मैं अपने साइबर बाइट्स में थोड़ा सा बात कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, तो अलग से बात करना ज़रूरी है। क्या आपको पता है भारत में ऐसा हो सकता है कि टेलीकॉम की मोनोपोली आ जाए? यानी कि देखो, आपको पता है ना, पहले कितनी सारी कंपनियां थी। एयरसेल, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, एयरटेल, रिलायंस, स्मार्ट, डोकोमो, हच और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अभी आप देखोगे तो कंपनियां बहुत कम बची हैं। जियो, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल। बीएसएनएल को हम यहाँ अकाउंट नहीं करते, सरकारी है वो। 3 बची हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि शायद एक ही रह जाए? और किसी भी कंट्री में एक टेलीकॉम कंपनी के होने का मतलब है मोनोपोली। और वो जो प्राइस रखना चाहते हैं वो रखेंगे, जैसे चार्जेस करना चाहते हैं वो करेंगे। नेटवर्क कवरेज के लिए आपको और ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बिकॉज कई बार एक कंपनी के टावर कहीं पे ठीक से आते हैं, नहीं आते, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो अब ये और बिगड़ने वाली है। वो क्यों? आपको ही पता होगा, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये दोनों कंपनियां इतना अच्छा मार्केट में नहीं कर रही जियो के आने के बाद। और सरकार को इन लोगों को फीस देनी पड़ती है, यानी कि जो स्पेक्ट्रम होता है, लाइसेंसिंग फीस होती है, ये जो एक्वायर करते हैं तो सरकार को पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी कंपनी ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाती, ऐसे ही अपना टावर नहीं बना देती, ऐसे ही नेटवर्क छोड़ना शुरू नहीं कर देती। वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और सरकार को उस फ्रीक्वेंसी पे नेटवर्क छोड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी जिसे कहा जाता है, राइट? अब ये कंपनियां इतना ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रही हैं, तो ये सरकार से बोलती हैं कि हमारा तो कर्ज माफ कर दो, हम इतना पैसे नहीं दे पाएंगे। तो सरकार भी ये सोचती है कि भाई अगर हम इनका माफ नहीं करेंगे तो ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी, एक ही कंपनी रह जाएगी, तो मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी, तो थोड़ी रियायत होती है, थोड़ा कर्ज वर्ज इनको मिल जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये कह रही हैं कि एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हमारी जो है वो सिर्फ उसी के दायरे में आती है कि जो हम टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं, जैसे हम कॉल, मैसेज, ये सब देते हैं ना, इससे हम जो कमाते हैं, इंटरनेट वगैरह जो भी टेलीकॉम की सर्विसेज है, उससे हम जो कमाते हैं उसी को हमारी को रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाए और उसी के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाए कि हम लोग सरकार को लाइसेंस फीस देने में कैपेबल है भी या नहीं, क्या हमारे पास इतना पैसा है या नहीं। लेकिन सरकार का ये कहना है, टेलीकॉम अथॉरिटी का ये कहना है कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप जो टेलीकॉम सर्विस से कमा रहे हो वो पैसा, और आपका जो रेंट, आपका जो और साइड का जो लैंड का आ रहा है, रेंट का आ रहा है, और बाकी जो साइड एक्टिविटी हो रही है टेलीकॉम की छोड़ के भी आपकी जो रेवेन्यू है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। एंड देन आपके पास अगर इतना पैसा बनता है कि आप सरकार को पे कर पाओ, तो आपको ये पे करना पड़ेगा। इसके बीच में केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ, सरकार सही है, आप जिस भी जरिए से पैसे कमा रहे हो उस सभी को कैलकुलेट करके उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि आप फीस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। यहां पर मैं 1-2 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, हजार की नहीं, मैं 1000 करोड़ों की बात कर रहा हूं। तो इतना पैसा अब क्या होगा कि ये जो कंपनी है, जैसे भारतीय एयरटेल तो काफी अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि सेकंड लीड पर वही चल रही है, और एयरटेल का तो भारत में बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। एयरटेल आज से नहीं है, बहुत पहले से, और अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि इनकी पकड़ काफी अच्छी है, नेटवर्क इनके काफी बढ़िया है, तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लोग कैसे कैसे करके अपना पैसा भर देंगे, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो ये कंपनी वैसे ही बहुत पीछे निकली, क्योंकि अब पता है 5G है नहीं इन लोगों का, है ना, प्लान भी इन लोगों के ऐसे हैं। तो अब जब इनको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा सरकार को, हजारों करोड़, तो इसके भुगतान किससे कराएंगे? आपको क्या लगता है? कस्टमर से, ऑब्वियसली। तो प्लान के रेट ये लोग इतना कम नहीं रख पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर प्लान के रेट बढ़ाते हैं तो इनके पास रेस है, जितने भी कस्टमर हैं वो भी चले जाएंगे, और अगर नहीं करते तो पैसा कहां से चुकाएंगे? ये परेशानी इन कंपनियों के पास आ गई है। भारतीय एयरटेल तो शायद इससे रिकवर भी कर ले, वोडाफोन आइडिया दिक्कत में पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन परेशानी तो इन लोगों में आएगी, और इनडायरेक्टली ये परेशानी भारतीय कंज्यूमर्स के पास आएगी। सरकार को भी पैसा चाहिए भाई, ऐसे ही थोड़ी आप फ्री टेलीकॉम चलाओगे। लेकिन ये भी है कि भाई इनको चुकाया नहीं जाएगा, या शायद चुकाया भी जाता हो या चुकाना नहीं चाहते हो, क्या पता नहीं, जो भी है। तो ये चीज चल रही है, इन पे लोड बहुत बढ़ रहा है। पता है, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो चीज हो रही है ये किसी वजह से हो रही है। आपको पता है क्या? पहले एयरटेल, मैं फ्रीली नाम दूंगा क्योंकि मैंने तो, ये रियलिटी है भाई, इसमें मैं कोई ऐसा तो गलत तो बोल नहीं रहा। एयरटेल एक वक्त पे 2 GB देता था, सिर्फ 2 GB पूरे महीने के लिए। उसके लिए 198 चार्ज करता था। इतना महंगा इंटरनेट, वो भी 3G के एरा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। इन लोगों ने इंटरनेट इतना महंगा दिया है, जिसकी वजह से भारत में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो 2012-11 में ही इतना ज़्यादा हो जाता, बट नहीं हो पाया बिकॉज इंटरनेट महंगा था।
जियो ने एक ऐसी चीज़ की, इस चीज़ के लिए देखो, मैं जियो की बहुत बुराई करता हूँ जब ज़रूरत होती है, लेकिन मैं इस चीज़ की तारीफ ज़रूर करूँगा कि जियो बहुत सस्ता इंटरनेट भारत में लेके आया और उससे इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई। अब इन लोगों को लगा भाई सब तो फ्री के चल रहा है, हम क्या करें, तो इन्होंने फिर कम किए। ये कम ये पहले नहीं कर सकते थे क्या? ये जियो के आने का वेट कर रहे थे? तो भाई ये इनके जो भी किया हुआ है, जिसका ये भुगतान भरत रहे हैं, अब देखो जो भी है यही सीन है भाई। अब क्या होगा कोई नहीं जानता, लोड तो इन कंपनियों पर पड़ेगा। बीएसएनएल की अपडेट की बात करें तो बीएसएनएल कहा जा रहा है ऐसे 20 अक्टूबर तक सर्विस लागू हो जाएंगी। बट पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये लोग जितने भी टावर वगैरह लगा देंगे, पूरे भारत में कवरेज आने में बहुत वक्त लगेगा अभी, क्योंकि मेरे पास ये अपडेट आ रहे हैं कि बहुत सारी सिटीज़ में टावर लग गए हैं, लेकिन उस सिटी में भी सब लोगों को नेटवर्क नहीं मिल रहे, और यूट्यूब वीडियोस देखकर लोग पोर्ट भी करा रहे हैं अपने सिम को, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी रुक जाओ, पोर्ट मत कराओ। अपना कोई मेन नंबर है जिसमें आपका OTP आता है या आपका मेन नंबर है, आप उस पर करा लो BSNL में पोर्ट, और आपको नेटवर्क नहीं आए तो फिर किसी काम का नहीं है, फिर आपको दोबारा पोर्ट कराना पड़ेगा, तो हैजल। तो रुक जाओ अभी। और BSNL को ऑन पेपर आने में तो थोड़ा वक्त है, अभी 1-1.5-2 महीना है, लेकिन यार रियलिटी आने में आप, मुझे लग रहा है आपकी काफ़ी वक्त है। तो अंधकार में है टेलीकॉम की दुनिया, यही मैं बताना चाहता था। कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर 60% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं, लाइक करते हैं, लव यू सागर भाई भी बोलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप ऐसा मत करो। अगर आप नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड